नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं नेशनल खबर का खास कार्यक्रम खरी बात नो बकवास और मैं हूँ श्वेता रंजन। आज हम बात करेंगे उस मामले की जिसने देश भर में एक नया बवाल जो है वो खड़ा कर दिया है। जी हाँ, ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले से जुड़ी गिरफ्तारी को लेकर पर्यावरण एक्टिविस्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद देश भर में जैसे एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। तरह-तरह से लोग ट्विटर पर सवाल उठा रहे हैं, अपने-अपने माध्यम से जो है वो सवाल उठा रहे हैं और सरकार के इस कदम की, दिल्ली पुलिस के इस कदम की आलोचना की जा रही है, निंदा की जा रही है। क्योंकि महज़ 21 वर्ष की दिशा रवि जो कि किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट को अगर थोड़ा एडिट करके साझा करती हैं, तो ये देशद्रोह का मामला कैसे बनता है? ये घृणा फैलाने का मामला कैसे बनता है? क्या किसी आंदोलन से जुड़ना घृणा फैलाने वाली बात हो जाती है? तो इस पर जो है सरकार को तरह-तरह से जो है विपक्ष के अलावा पूरे देश की जनता जो है वो सवाल उठा रही है, विपक्ष घेरने की कोशिश कर रही है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो ट्विटर के माध्यम से सवाल उठाए हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगी, लेकिन हर सवाल पर जो भाजपा है वो ये कहती नज़र आ रही है कि उनका सिर्फ 21 वर्ष का होना ये उनकी मासूमियत को साबित नहीं करता है, क्योंकि कई आतंकवादी ऐसे भी हैं जो बहुत कम उम्र के आतंकवादियों का नाम लेकर, एग्ज़ाम्पल देकर, उदाहरण देकर भाजपा दिशा रवि को जो है वो आरोपित साबित करने पर तुली है। तो दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर कई संस्थान हैं, गैर सरकारी संस्थान, एनजीओज़, पत्रकार से लेकर तमाम शिक्षाविद जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। आपको पहले मैं बताना चाहूँगी कि टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने दिशा रवि को बंगलुरु से गिरफ्तार किया था। 4 फरवरी को टूल के खिलाफ एक मामला दर्ज होता है, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग, स्वीडन में रहने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट किया किसान आंदोलन के समर्थन में और उसके उन्होंने साथ में एक टूल किट भी साझा किया और इसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया जाता है, केस दर्ज किया जाता है और उसमें दिशा रवि की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि कहीं न कहीं पुलिस को ये सुराग मिलता है कि दिशा रवि ने उस टूल किट को एडिट करके उसमें कुछ नए डिटेल्स के उसको किया है। तो मैं बताना चाहूँगी, पहले भी मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया कि दिशा रवि कौन है, महज़ 21 वर्ष की हैं, बेंगलुरु में वो पढ़ाई करती हैं और फ्राइडेज़ फॉर फॉर्च्यून इंडिया नाम की एक संस्था से वो जुड़ी हुई हैं, उनके फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। तो एक सोशल वर्क करती हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और फिर उनका इस तरह से उनकी गिरफ्तारी और फिर 5 दिनों के लिए उनको पुलिस रिमांड पे भेजा जाना, ये तमाम सवाल खड़े कर रहा है कि क्या अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है इस देश में, किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ लिखना, क्या उससे आपकी गिरफ्तारी हो जाती है? क्या आपको आरोपित साबित कर दिया जाता है? क्या आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है? तो तरह-तरह से जो है विरोध जताया जा रहा है और प्रियंका गांधी वाड्रा ने, जो कांग्रेस महासचिव हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए एक शायराना अंदाज में लिखा है, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। तो कहीं न कहीं प्रियंका गांधी जो है, वो इस शायराना अंदाज से वो इशारा कर रही हैं दिशा रवि की ओर, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, कि एक दिशा रवि के टूल किट्स के साझा करने से क्या वो इतनी बड़ी उन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है? क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या पहले पुलिस को छानबीन नहीं करनी चाहिए थी कि उनका इस पूरे मामले में कितना दोष है? या फिर किसी आंदोलन से जुड़ना या उससे जुड़ी जानकारी साझा करना, क्या इतना बड़ा अपराध है? तो तमाम नेता हैं, कांग्रेस के आनंद शर्मा ने भी ट्वीट करके लिखा है, जो मैं आपको बताना चाहूंगी। आनंद शर्मा ने लिखा है, पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली है। बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के किसी युवती से हिरासत में पूछताछ उचित नहीं हो सकता। तो दिशा रवि का कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं रहा है जो आपराधिक रहा है। इसी पर आनंद शर्मा ने ये सवाल उठाया है और उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस को स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए और को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, जो कहता है कि बेल नियम और जेल अपवाद है। उसी तरह पी चिदम्बरम बहुत जाने-माने नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है, भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है।
उनका ये कहना इसलिए है क्योंकि अब किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो पूरे विश्व में फैल चुका है, अलग-अलग देशों से इसको लेकर आवाजें उठ रही हैं। तो ये एक रंगमंच बन चुका है और यह दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। मैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। तो ये पी चिदम्बरम लिखते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पे खड़ा है। एक माउंट कार्मल कॉलेज की 21 वर्षीय छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी क्या इतना बड़ा जो है वो खतरा है देश के लिए? तो क्या भारत जो है वो कमजोर बुनियाद पे खड़ा है? क्या उनका एक टूल किट साझा करना इतना बड़ा खतरा बन गया है देश के लिए? चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूल किट अधिक खतरनाक है। तो यहाँ उन्होंने तुलना की है कि चीनी घुसपैठ जो है, चीनी सैनिकों का जो घुसपैठ है, वो भी उतना खतरनाक नहीं है शायद जितना दिशा रवि द्वारा साझा किया गया टूल किट है। तो ये पी चिदम्बरम लिखते हैं और साथ ही जयराम रमेश, तमाम बड़े-बड़े नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लिखा है, अरेस्ट ऑफ 21 ईयर ओल्ड दिशा रवि इज एन अनप्रेसिडेंटेड अटैक ऑन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र पर यह एक आघात है, एक हमला है। सपोर्टिंग आवर फार्मर्स इज नॉट अ क्राइम। तो क्या दिशा रवि जो है किसानों के समर्थन में उतरकर उन्होंने इतना बड़ा क्राइम कर दिया कि उन्हें रातों रात अरेस्ट कर लिया जाता है, 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया जाता है? और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि सुप्रिया शर्मा जो कि स्क्रॉल की एग्जीक्यूटिव एडिटर है, उन्होंने लिखा है, हर मोटिवेशन टू बिकम अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट स्टेम्ड फ्रॉम वॉचिंग हर ग्रैंड पेरेंट्स हु आर फार्मर्स स्ट्रगल विद द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी कि वो ये कहना चाह रही हैं कि दिशा रवि ने ये जो काम किया टूल किट से जुड़ा, वो इसलिए किया क्योंकि वो किसानों के समर्थन में है। ये जाहिर सी बात है। और वो इसलिए समर्थन में है क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स को उन्होंने बहुत कम उम्र से देखा है एक जलवायु परिवर्तन से जूझते हुए कि किसानों पर उसका क्या असर पड़ता है और उनको स्ट्रगल करते देखा है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर वो इस आंदोलन से जुड़ी होंगी। तो सुप्रिया शर्मा जब ये ट्वीट करती हैं तो इस ट्वीट को साझा करते हैं सीताराम येचुरी और वो लिखते हैं, मोदी regime thinks by arresting a granddaughter of farmers under sedition it can weaken the farmers' struggle. In fact, it will awaken the youth of the country and strengthen the struggles for democracy. तो दिशा रवि की गिरफ्तारी को पूरी तौर से अभिव्यक्ति की आजादी पर एक हमला और लोकतंत्र पर एक हमला से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वो किसी की चॉइस हो सकती है। तो क्या ये सरकार जो है किसान आंदोलन को कुचलने के लिए, खत्म करने के लिए 80 दिनों से ऊपर का जो ये आंदोलन चल रहा है, जब कुछ नहीं कर पा रही है तो इस तरह के कदम उठा रही है और दबाने की कोशिश कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा की है और उन्होंने उससे रिहाई की तुरंत मांग की है और उन्होंने कहा है कि हम दिशा की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं, किसान उनके समर्थन में है। तो क्या दिशा रवि का क्राइम इतना बड़ा है? शायद नहीं, क्योंकि दिशा रवि के समर्थन में अभी आप देखिए वो उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो समर्थन करना चाहती हैं किसान आंदोलन की या नहीं। खैर पुलिस इट्स द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस उसका पता लगा रही है कि उन्होंने कितना बड़ा क्राइम किया अगर किया है तो। लेकिन ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो किस मामले को समर्थन करें ना करें। और पुलिस लेकिन ये कह रही है कि चूंकि ये पूरा का पूरा टूल किट मामला जो है वो खालिस्तान समर्थक समूह पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ जुड़ा है, उससे साठगांठ है, इसलिए ऐसा किया गया है। और पुलिस बेसिकली जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि पुलिस को अभी 2 लोगों की और तलाश है इस मामले में, जिनका नाम शांतनु और निकिता है और उनकी भी बराबर की भागीदारी है इस मामले में जैसा कि दिशा रवि की है। तो पुलिस अलग-अलग जगह छापे मारकर उनकी तलाश में जुटी है। तो खैर ये तो आपके हाथ में है, लेकिन ट्विटर पर जो इस वक्त जंग छिड़ी है वो यही छिड़ी हुई है कि दिशा रवि की गिरफ्तारी एक गलत बात है, एक लोकतंत्र पर हमला है, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है और यह कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र, हमारे डेमोक्रेसी को जो है वो कमजोर बनाता है।
आपकी राय क्या है? आप लिख भेजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नेशनल खबर के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ यूँ ही बने रहें। नमस्कार।